मेरे सोने नबी ने सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा को बुलाया, हसनैन करीमैन को बुलाया, मौला अली पाक को बुलाया। यहां मैं फिर एक इश्काल दूर कर दूं। कुछ धोखा देने वाले ये कहते हैं वो फातिमा तो सिवा को नबी दी धी होंदी ते चादर थले नबी उन्होंने भी सादे। बदबख्तो जे समझ ना होवे किसी को समझ लिया करो। नबी दियां तीन धियां विसाल फरमा चुकियां सन जदों ये आयत उतरी। रब्बे काबा दी कसम कि वो होंदियां ते नबी उन्होंने भी चादर थले बैठाया, क्योंकि मां बाप को औलाद सारी इको जैसी प्यारी है। ऐसा है या नहीं? मैं एक दिन अब्बा जी किबला से मैंने पूछा, मैंने कहा अब्बा जी हम 5 भाई हैं, आपके बेटे हैं, पांचों में से प्यारा ज्यादा कौन लगता है? बचपन की बात है, वो मुझे हंस के कहने लगे पुत्र पहली गलती है कि मसला तेन आपे ही समझ आ जाएगा जब तेरी औलाद हुई। बात समझने के काबिल ते दूजी गल तेन समझा दिया कि भावें तुसी 5 जे मगर इवें मिसाल समझ लो जिवें गुड़ दी रोड़ी होवे ना, गुड़ दी रोड़ी समझ दे, गुड़ दी रोड़ी होवे ओनू जेड़े पासे भी चक मारो ना वो मिठी लगदी। मतलब क्या कि सारी औलाद माँ बाप को प्यारी लगती है और मुझे और आपको तो सारी औलाद प्यारी लगे रसूलुल्लाह। मगर उस वक्त 3 विसाल कर चुकी, चौथी सैयदा फातिमा जिंदा है। नबी पाक ने चादर में सैयदा फातिमा को लिया, मौला अली को लिया, हसनैन करीमैन को लिया। एक और मसला यहां अर्ज कर दूं, मेरा मकसूद तकरीरें सुनाना कभी नहीं रहा। ऐथे हाथ रख के धी छेक लेना, वाकई सुना देना, ये इसको मैं तकरीर नहीं समझता। कम लोगों के अकीदे तबाह करते रहे लोग और इन मसाइल पे हम डिस्कस ही ना करें तो फरिश्तों ने आके समझाना है। इसलिए मैं हर बात को खोल खोल के बयान कर रहा हूं कि ये मिंबर मुझे मेरे अब्बा जी ने नहीं दिया कि मैं अपनी मर्जी करूं। इस मिंबर पर मुझे सोने कमली वाले ने बैठाया है, मैंने भी कयामत के दिन जवाब देना है हुजूर की बारगाह में। इसलिए मैं तो खरी खरी बातें, कायनात राजी होती है नाराज होती है, मुझे परवाह कोई नहीं, बस अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। इसलिए मैं ये बड़ी कुरख्त बातें भी मैं कर रहा हूं जो हकीकत हैं, जो होनी चाहिए। सैयदा फातिमा मौला अली पाक हसनैन करीमैन को बुला के चादर में रख के दुआ करने की जरूरत क्या थी? ज़हन में ये सवाल आ सकता है या नहीं आ सकता? इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया कि आमतौर पे मेरी उम्मत में यही होगा और यही होता है, आप भी गवाही देंगे। जब बच्ची की शादी करिए ना ते समझदार मां बाप जो घर बसाना चाहते हो उन्होंने जिगर रोग पैंदे, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, मगर जाते वक्त ना बच्ची के सर पे हाथ रख के कहते हैं बेटा आज के बाद तेरा वो घर है जो तेरे शौहर तुझे दे, आज के बाद तू अपने शौहर के घर वाली है। हाँ हंसी खुशी जब भी आओ, हमारे दिल बिछे हुए, मगर आपका घर वो है। तो हुजूर जानते हैं कि दुनिया में रवाज ये है कि बच्चियों की जब शादी हो जाए ना तो उसको अगले घर वाला कहा जाता है। फरमाया कि आज अल्लाह ने मेरी अहले बैत की शान बयान की है और मेरी अज़वाज मुताहरात को अहले बैत कहा है, तो मेरे नबी से रहा ना किया। फरमाया लोगों मेरी फातिमा औरों की धियों की तरह नहीं है कि जिसकी शादी हो जाए तो वो अगले घर वाली बन जाए। मेरी फातिमा की ये शान है कि शादी अली से, घर से अली से हुई, मगर वो अली के घर वाली नहीं, अब भी वो नबी के घर वाली। और सिर्फ नबी के घर वाली वो नहीं, बल्कि अली भी लेकर नबी के पास आ गए। यानी और औरतें होती हैं जो शौहर के घर वाली कहलाती हैं, और ये ऐसी अनोखी शहजादी हुजूर की कि शादी के बावजूद, बच्चों के बावजूद मेरे नबी ने आख्या जा फातिमा तेरे सदके में पूरे कुनबे नूं घर वाला बना। अच्छा ऊपर चादर डाली, मैं मुख्तसर करता हूं, ऊपर डाली चादर। और ये मैं जरूर ऐलान कर दूंगा, मजबूरियां बंदे की होती हैं।
जिसकी कोई मजबूरी हो, जाना चाहता हो, वो बिल्कुल चला जाए, क्योंकि मैं जी गल छेड़ी है मैं कंप्लीट करके छड़ना। मेरी कोई नाराजगी नहीं, कला बंदा भी होगा तो मैं करांगा, क्योंकि मैंने वाह वाह का शौक नहीं रहा। एक जमाना होंदा सी, छोटे होंदे सी, सानू तकरीरां दा बड़ा शौक होंदा सी, हुण शौक खत्म हो चुके हैं। हुण रब्बे काबा दी कसम मुस्तफा दी सिर्फ नौकरी कर रहे हैं बस, ये सरकार कबूल कर ले। इसलिए मुझे ज्यादा बंदों का होना थोड़े होना ये अब फर्क ही कोई नहीं पड़ता। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा मौला अली पाक हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन, जरा तसव्वुर करना, इन्हें बैठा के ना हुजूर ने ऊपर बिछाई चादर। जब चादर बिछाई तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा पास खड़ी है। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं भी थले आ जाऊं चादरे रहमत दे। इस मसले से भी लोग बड़ा गुमराह करते हैं, मैं इसको भी समझा देता हूं, चलो आसान कर देता हूं। ऐस मजलिस से वंडी जावे मिठाई, सारे हिस्सा ले जान अपना ते ले जान किसे साडे बुजुर्ग दे हथों। बात समझ रहे हैं? कोई दो बंदे बाद आ जाए, मेजबान चाहे यार इन्होंने भी हिस्सा देना, फसीह भाई उन्होंने आधे हाथ नाल हिस्सा दे दे, ते तुहाडे च कोई आखे कि असीं भी आ जाइए तो की आखेगा? तुसी बेहतर जे तुसी मजलिस भी सुनी है, रूहानी लंगर भी लिया है, ये भी लंगर लिया है, चंगे हथें च लिया है, तुसी बेहतर जगह ते जे इन्हां वास्ते ही मिसाल दी है, सादा ज़हन च मसला बैठ जाए। जब सैयदा उम्मे सलमा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं भी नीचे आ जाऊं, हुजूर ने फरमाया तू वहीं रह, इन्ना के अला खैर, तू बेहतर जगह पे, मतलब की तेनू तो रब ने पहले खैर दे दी थी। बात समझ रहे हैं? तुझे तो रब ने अहले बैत कहा है, तुझे तो रब ने पाकीज़गी की खैरात दी है, तुझे तो रब ने पलीदगी से दूरी की खैरात दी है, तू तो बेहतर मुकाम पे, क्योंकि रब बेहतर है। ओदे तो बाद मैं आना, हुण मैं मिठाई बचन लगा अपने बच्चों च, इस वास्ते तू बेहतर जगह ते खड़ी है, मैं इन्हां नूं देना। मसला हल हो गया। कोई और इश्काल इस मसले चाहे मैंने दस दो, मैं आज दूर करके दूं। इसलिए कि हम सिलेक्टेड अहले बैत नहीं मानते, हम टोटल अहले बैत को मानते हैं। बात समझ रहे हैं? नबी ने चादर के नीचे रखा। अब सुने आगे, मेरे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए। हाय हाय हाय, अज़वाजे मुताहरात वो अहले बैत हैं जिन्हें रब ने अहले बैत बनाया, और ये कुनबा पाक कुनबा वो अहले बैत है जिन्हें मुस्तफा ने दुआ करके अहले बैत में रखा। जो खुदा की अता का मुनकर वो भी काफिर, जो मुस्तफा की दुआ का मुनकर वो भी, जो कुरान का मुनकर वो भी तेरा इस्लाम से खारिज, और जो इस हदीस का मुनकर वो भी तेरा इस्लाम से खारिज। मुबारक को सुनी, एक तू है कि कुरानी अहले बैत भी मानता है, हदीस नबवी के अहले बैत को भी मानता है। उन्होंने कहा ये ही अहले बैत हैं, इन्होंने कहा ये ही अहले बैत हैं। अब इन्होंने समझ रहे होंगे ना, इशारा चलो कर देता हूं। उन्होंने कहा अज़वाजे मुताहरात ही अहले बैत, इन्होंने कहा ये पैगंबर पाक ही अहले बैत, और सुन्नी ने कहा तुम भी झूठ बकते हो, तुम भी, ये ही नहीं ये भी अहले बैत हैं, और ये ही नहीं ये भी अहले बैत हैं, और दोनों को इकट्ठा करें तो टोटल अहले बैत हैं। हम सिलेक्टेड अहले बैत को नहीं मानते, हम सारी अहले बैत को मानते हैं।